Hello everyone. Today talk about pneumothorax and I discuss some important points. Let's start it. First हम देखेंगे इसमें definition, types, clinical feature, examination, investigation, risk factor, management. ठीक है. तो इसमें देखते हैं न्यूमो मतलब क्या होता है. न्यूमो मतलब होता है एयर और थोरेक्स मतलब होता है थोरेक्स. यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं. एयर फिल इन द प्लूरल स्पेस. उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएगा. फर्स्ट हम इसका डिफिनीशन देखते हैं. ठीक है. एयर इन प्यूरल स्पेस. ठीक है, एयर आ जाता है प्यूरल स्पेस में. दिस कंडीशन अकर्स व्हेन एयर लीक इनटू द स्पेस बिटवीन द लंग एंड चेस्ट वॉल. मतलब कोई भी कंडीशन के वजह से एयर लीक हो जाता है लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में. ठीक है. ये ब्लंट और पेनिट्रेशन ऑफ चेस्ट इंजरी या कोई ब्लंट या पेनिट्रेशन ऑफ चेस्ट इंजरी की वजह से हो सकता है, या कोई मेडिकल प्रोसीजर की वजह से हो सकता है, या कोई लंग डिजीज की वजह से हो सकता है. तो इसके वजह से एयर्स आ गया, मतलब अपने लंग्स के प्यूरल स्पेस में एयर्स आ गया. ठीक है. उसी को बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स. पहले हम देखते हैं इसका टाइप्स देखते हैं. ठीक है. टू टाइप्स होता है. एक प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होता है, एक सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होता है. जो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होता है वो हमेशा देखा जाता है यंगर पीपल्स में, और मेल में होता है, जो टॉल और थिन मेल होता है. ठीक है. कंपेयर टू फीमेल में, फीमेल से ज़्यादा होता है मेल में. यूजुअली फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, या लीक फ्रॉम द ब्लेब्स. ज़्यादातर ये ब्लेब्स कहाँ होता है, अपर पार्ट ऑफ लंग्स में होता है. ठीक है. अब बताते हैं ब्लेब्स क्या होता है. ब्लेब्स बोल सकते हैं एक छोटा सा बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स में होता है. ठीक है. लंग्स में प्रेजेंट हो जाता है, जिसके ब्रेक डाउन की वजह से अपन को निमोथोरेक्स हो जाता है. ठीक है. ये अपना ब्लेब्स हो गया. ठीक है. एयर लीकेज फ्रॉम द लंग्स इनटू द प्यूरल स्पेस. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. पेशेंट यूजुअली फिट. ठीक है. फिर पेशेंट फिट है तो क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है निमोथोरेक्स को. कॉमनली हम सीन करते हैं पायलट में. ठीक है. अब सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स देखते हैं क्यों होता है. ठीक है. यह टीबी की वजह से हो सकता है, या ट्यूमर की वजह से हो सकता है, सीओपीडी या एम्फाइसीमा की वजह से हो सकता है. ये ज़्यादातर देखने को मिलता है ओल्ड पेशेंट में. निमोथोरेक्स टॉलरेट एज कम्पेयर टू प्राइमरी. ये कम लेस होता है टॉलरेट एज कम्पेयर टू प्राइमरी. ठीक है. क्लिनिकल फीचर देखते हैं, क्या क्लिनिकल क्या साइन सिम्टम शो करता है. इसमें शार्प प्लूराइटिस पेन होता है. शार्प प्लूराइटिस पेन मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ प्यूरा, प्यूरा में इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से. ठीक है. प्यूरल कोलेप्स, पार्शियल कोलेप्स होता है, एक कंप्लीट कोलेप्स हो जाएगा. पार्शियल कोलेप्स हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लेस रहेगा और मोर पेन रहेगा. जब कंप्लीट कोलेप्स कर जाएगा तो इसमें डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पेन लेस हो जाएगा. अब एग्जामिनेशन करते हैं. जब हम कंकर्शन करेंगे तो रिथमेटिक साउंड को सुनाई देगा और अफेक्टेड एरिया में डिक्रीज एयर एंट्री हो जाएगा, उसमें हवा का एंट्री डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज ब्रेथ साउंड हो जाएगा, ब्रेथ साउंड कम हो जाएगा अफेक्टेड साइड में. इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, एक्सरे के थ्रू करेंगे. ठीक है. और इसका रिस्क फैक्टर. ठीक है. ऑफ दोज हु एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट एपिसोड. जब किसी को पहला एपिसोड हो रहा है तो 1/3 चांस है उसको रिकरेंस दोबारा से होने का. आफ्टर सेकेंड एपिसोड तो 50% चांस है उसको थर्ड एपिसोड होने का. आफ्टर थर्ड एपिसोड उसको फ्यूचर में होने का चांसेस है. अब इसका मैनेजमेंट देखते हैं. प्राइमरी का अलग देखेंगे और सेकेंडरी का अलग देखेंगे. ठीक है. इफ़ द पेशेंट आर सिम्टोमेटिक. इसमें क्या था, प्राइमरी में पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं. यहाँ पे एसिम्टोमेटिक कर लेना. एसिम्टोमेटिक होते हैं, इसमें क्या करेंगे, एस्पिरेशन करके एयर को रिमूव कर देंगे. और सेकेंडरी में हम करेंगे एक्सपीरेशन करेंगे. एस्पिरेशन से नहीं ठीक हो रहा है तो हम क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब लगाएंगे. किस एरिया में, ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी वाले एरिया में इंसर्ट करेंगे. ठीक है. ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी एरिया, उसका हम बाउंड्री देख लेते हैं. जो उसका इंटीरियर जो बाउंड्री होता है वो फॉर्म्ड होता है पेक्टोरलिस मेजर की वजह से, और पोस्टीरियर जो होता है लेटिमस डोर्साई की वजह से, और बेस जो होता है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और एपेक्स जो होता है प्रेजेंट एक्सिला की वजह से. ये एरिया अपना यहाँ पे शो कर रहा है डायग्राम में, ये होता है
ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी वाला एरिया। अब इंडिकेशन ऑफ सर्जरी ऑफ इंटरवेंशन ऑफ न्यूमोथोरैक्स, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स होता है उसमें चेस्ट ट्यूब 50% चांस होता है पेशेंट ट्रीट कर जाएगा चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करने की वजह से। लेकिन 50% जो पेशेंट होता है वो चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करने के बाद भी सही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं सही हो पाता है? क्योंकि उसमें एयर लीकेज हो सकता है या कहीं ब्लेब्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हम करेंगे एक सेकेंडरी सर्जरी में ही होता है। उसके बाद हम करेंगे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी। जब पेशेंट को ट्रीट नहीं हो पा रहा है, 50% पेशेंट ट्रीट नहीं हो पा रहा है चेस्ट ट्यूब के इंसर्ट करने के बाद भी, तो उसको उसको क्या करेंगे, VAST प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, अब इंडिकेशन देखते हैं। सर्जरी इंटरवेंशन ऑफ न्यूमोथोरैक्स, सेकेंडरी इप्सिलेटरल न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, या फर्स्ट कॉन्ट्रालेटरल न्यूमोथोरैक्स की वजह से हो सकता है, या न्यूमोथोरैक्स फेल हो जा रहा है फिर डिस्पेट चेस्ट ड्रेनेज कर सकते हैं, या स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स एट द रिस्क प्रोफेशन सच एज पायलट ड्राइवर। इन लोगों में रिस्क प्रोफेशन होता है, इनमें न्यूमोथोरैक्स हो रहा है तो बाद में हमको सर्जरी करना पड़ेगा। या प्रेगनेंसी का कोई पेशेंट है उसको न्यूमोथोरैक्स हो रहा है तो उसको बाद में जाकर सर्जरी करना पड़ सकता है। अब जो हम सर्जरी देखें आफ्टर जब चेस्ट सेकेंडरी जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो रहा है उसके बाद हम चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करेंगे फिर भी 50% पेशेंट ट्रीट नहीं हो पाता है, तो हमको क्या करना है, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी करना होता है 50% पेशेंट में। ठीक है, क्यों कार्डियोथोरेसिक सर्जरी करना होता है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं से एयर लीकेज हो रहा है या ब्लेब्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 इंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एडवांटेज होता है कोलेप्स ऑफ लंग्स, जो वर्किंग एरिया जो लंग्स होता है ना वो कोलेप्स करने से बचा सके। ये प्रोसीजर तभी करना होता है जब चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करने के बाद भी वो पेशेंट ट्रीट नहीं कर पा रहा है, सही नहीं हो पा रहा है, तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं से लीकेज हो रहा है और ब्लेब्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब इसमें करते हैं तो उसके बाद से हम रिपेयर ऑफ द लीकेज कर देंगे, ब्लेब्स को भी रिपेयर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद लंग्स को क्या कर देना है, फुला देते हैं, जिसको बोलते हैं प्यूरोडीसीएसिस। ठीक है, उसको फुलाने के बाद से वो अटैच कर जाता है पेराइटल और विसरल प्यूरा को। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, लंग्स में टेट्रासाइक्लिन दे देंगे, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दे देंगे और एनाल्जेसिक दे देंगे, पेन किलर दे देंगे, और उसके बाद से रिमूवल ऑफ ट्यूब कर देंगे आखिरी में। ठीक है, जिसको प्यूरोटेक्टोमी बोलते हैं। ये अपना हो गया कंप्लीट मैनेजमेंट। और यहाँ पे कुछ है प्रोसीजर, जैसे कि